तो नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने मैथ की जो क्लास ली थी वो चक्रवृद्धि ब्याज, उससे पहले मैंने ली थी लाभ हानि बट्टा। तो इस प्रकार की ये क्लासेस में ले रहा था। तो आज की क्लास जो है हमारी वो है चक्रवृद्धि ब्याज की। साधारण ब्याज की मैंने इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, और जो लोग नए हैं अगर वो साधारण ब्याज की पढ़ना चाहते हैं क्लास तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। हमारे जो जो वीडियो है, ये वीडियो आप देख रहे हो, इसकी जो डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे अंदर तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी उस पर आप जाओगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, तो मेरी जो वीडियो है वहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये वाली क्लास चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही अच्छी क्लास है। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 5044 रुपये होगा। तो दोस्तों देखो, इसमें सबसे पहले समझने वाली बात है, त्रैमासिक रूप में संयोजित हो रहा है। जब भी कोई ऐसी बात आ जाए त्रैमासिक रूप में, तो त्रैमासिक रूप का मतलब होता है एक साल में 3 महीने में एक बार, यानी ब्याज जो लगेगा त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने में, 3 माह में एक बार, ठीक है, एक बार। तो एक साल में कितना हो जाएगा? एक साल में 4 बार, ठीक। एक साल में कितना हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। तो एक साल में जब 4 बार हो गया, अब यहाँ पे जो सवाल है, जो 9 मास दिए रहे हैं, तो 9 मास में यानी 9 महीने में कितना? 9 मास यानी 9 माह में कितनी बार लगेगा? 3 बार, 3 बार लगेगा। तो जो हमारा टाइम हो गया, टी बराबर हो गया 3, ठीक। टी बराबर क्या लगला? 3। ओके दोस्तों, तो अब इसमें टी हमें पता चल गया, ठीक है। और जो 32,000 रुपये वो क्या है? वो हमारा है मूलधन। मूलधन बराबर हो जाएगा हमारा 32,000 रुपये। 32,000 रुपये तो लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद जो 9 महीने का जो ब्याज निकला है वो हमारा निकला है 5,044 रुपये। तो हमारा जो CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 5044, इतने रुपए है। तो ये दोस्तों हमारा 3 चीज़ें पता चल गई हैं। अब इसमें हमें निकालना है दर। तो दर निकालने का फॉर्मूले से आप भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से बिल्कुल निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूले से भी लिख लेगा, और अगर आप चाहो तो इसका हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। तो एकदम से शॉर्टकट बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा। तो देखो कैसे आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे मूलधन, मूलधन, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। अच्छा, मूलधन और मिश्र धन क्या क्या होता है ये समझो पहले। तो मूलधन और मिश्र धन का हम अनुपात लिखेंगे। मूलधन कितना है? 32,000 है। मिश्र धन कितना हो जाएगा? ये जो हमारे इसमें 4400 रुपये हैं, ये 5,044 रुपये हैं, वो क्या है? मूलधन और मिश्र धन। देखो, मिश्र धन होता है ए बराबर होता है CI प्लस P मतलब मूलधन। तो ये जुड़ जाएगा, ब्याज जुड़ जाएगा मूलधन में, तो आपका मिश्र धन बन जाएगा।
ठीक है। तो आप ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 32,000 में, ये जोड़ेंगे तो आपके आएंगे 440 और ये 5 जोड़ेंगे 2 से 7 हो जाएंगे, इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे। काटेंगे किससे, तो काटेंगे किससे, 2 से काट लो, ये आ जाएगा 16,000, ये आएगा 2 एकम 2, दो 16 और ये कितना आ जाएगा 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर किससे काट लो, फिर आप काटेंगे, फिर 2 से काटो भाई, जब तक कटेगा नहीं तब तक तो पता चलेगा नहीं। तो 2 से काटोगे, 2 8 16, 8,000, 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2। तो फाइनली हमारा जो है वो आ गया 8,000। ये आपका है क्या, मूलधन पी अनुपात ए। ठीक है, अब शॉर्टकट थोड़ा सा लिख दें, और ए कितना आ गया 9261। ठीक, ये जो है वो किसका, अब हमें निकालना है टी बराबर हमें पता है 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ बनाने की करेंगे, घन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर टी बराबर 2 होता तो स्क्वायर बनाने की कोशिश करते, टी बराबर 4 होता तो 4 की घात में लिखते आप, टी के हिसाब से होता। टी बराबर 3 है तो यहाँ पे 3 किसका हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, ये 20 का घन हो जाएगा, अनुपात ये 21 का हो जाएगा। ठीक, 21 का होता है। आप ये आपको थोड़ा सा देखो, जब आप सवाल लगाओगे तो ये बार बार ये जो संख्याएं आएंगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा किसका घन। वैसे भी अगर मैथ आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज लगाते हैं तो 30 तक के वर्ग और घन आपको याद होने चाहिए, तो आपके सवाल बहुत जल्दी लगेंगे। नहीं तो आप घन और वर्ग ही निकालते रह जाओगे क्लास में नहीं, पेपर में। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 20 हो गया इसका, 20 देखो दोनों घन है तो 20 21 आ गया। ठीक, अब 20 21 आ गया, अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 1, निकालना किस पे, पी पे, तो 1/20 गुणा 100, तो 20 500 5 आ गया, 5% आ गया। लेकिन त्रैमासिक होने की वजह से इसमें क्या होगा, गुणा होगा 2 का 4 का, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक साल में क्या लग रहा है, एक साल में 4 बार लग रहा है। तो ये वार्षिक हमने निकाला है तो 4 बार, तो ये 20% आ जाएगा, 20% इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो अगले वाले सवाल है और उससे भी आगे सवाल बहुत सारे हैं, आपको समझ में आएगा, ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे अभी। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल है, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 1331 यानी 1331 रुपये हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें टी पूछ दिया है और हमें जो है वो दे रखा है, डाटा ये पूरा दे रखा है और टी पूछ रहा है। तो लिखा लो, सबसे पहले आर बराबर है 20%। 20% जो परसेंट के रूप में भिन्न के रूप में हो जाएगा 1/, यानी कि भिन्न के रूप में बनाओगे तो 20% हटाओगे तो 20/100 हो जाएगा बटे में, और 20/100 यानी 1/5, 1/5 हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम, अब इसमें क्या करेंगे हम, 1/5 हो गया। अब ये 1/5 को हम, ये देखो 5 हो गई राशि, इस पर ब्याज मिलता है 1। ठीक, अब इसमें हमें निकालना है समय, तो समय के लिए हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला वही होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 + R1/R और पावर n होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। लेकिन इसमें हमें कुछ
इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखो आप क्या करना है, ये जो हमने आर निकाला है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब देखो 20% है, लेकिन ये अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक है मतलब एक वर्ष में 2 बार, तो एक वर्ष में 2 बार, तो R/2 हो जाएगा। ये 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10%। 10% को परसेंट हटाएंगे तो 1/10 आएगा। 1/10 को हम लिख सकते हैं 10, यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा धन मूलधन होगा P, और यहाँ पे जो हमारा वो होगा मिश्र धन वो A। इनका अनुपात लिखते हैं। तो पहले 10 लिखेंगे। 10 पे ब्याज कितना मिल रहा है? 1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 11। और फिर दूसरे साल में, ठीक है, 11 पे 10, 11, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि 3 साल में हम उन लोगों को 3 साल में ब्याज मिल रहा है, ठीक, ऐसे मान के चलते हैं। तो P/A 10, 11, 10, 11, 10, 11। अब इनका तीनों को गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। ये मूलधन हो गया। ये आ जाएगा आपका कितना? 1331, ठीक। इतना आ गया। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो ये वाली संख्या मिल रही है, ठीक है, ये वाली संख्या मिल रही है, तो इसको मान के चलेंगे कि यही है। और अगर आपको अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो इनका अनुपात निकाल लो। 10,000 अनुपात कितना हो जाएगा? 1331, 0 काट देंगे। ये आपका 1000 होगा। 1000 किसका होगा? 3 10 का क्यूब, ये हो जाएगा 11 का क्यूब। ऐसे निकाल लो। ऐसे निकालने में ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये 3 बार आ, तो यानी T बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ गया। अब ये क्या है? अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक में क्या होता है? अर्धवार्षिक में हमेशा जो होता है वो 2 का भाग होगा, यानी 3/2, 2 एकम 2 और 1/2, इतना वर्ष आ जाएगा, यानी कि 1.5 वर्ष। और 1.5 वर्ष आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका तीसरा सवाल है ये। किसी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। वह धनराशि क्या है? मूलधन निकालना है। 5% है, 3 वर्ष है। यहाँ पे R बराबर है 5%, जिसको लिख सकते हैं हम परसेंट हटा के 1/20, और T बराबर है 3। तो यहाँ पर आपके चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज हमें 1261 प्राप्त हो रहा है। तो देखो 3 वर्ष का प्राप्त हो रहा है, तो यानी कि हमें 3 वर्ष का लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे मूलधन और यहाँ लिखेंगे मिश्र धन का अनुपात। तो मूलधन कितना है? 20 है, ठीक है, और मिश्र धन हो जाएगा आपका, उल्टा लिख दिया, 3 है। मूलधन P होता है, मिश्र धन A होता है। तो 20 है ये, ठीक, ये हो जाएगा 21। 3 वर्ष का 3 बार लिखना पड़ेगा, 20 21, 20 21, ठीक। अब इनका तीनों का वो करेंगे हम। P/1 है 20 21, 20 21, 20 21। देखो 20 ये कितना हो जाएगा? 400, ठीक है, 4 दूनी 8000 हो जाएंगे। ये 8000 हो गए, और ये हो जाएंगे आपके वही वाला 9 2 6 1, ये हो जाएंगे आपके। अब इनको अगर
घटाओगे तो इसमें जो अंतर निकलेगा वो किसके होगा, ब्याज के बराबर होगा। ठीक, अंतर कितना आ रहा है, अंतर आएगा आपका 1261। कितना आएगा, 1261 है। ठीक, 1261 आएगा। ठीक, तो 1261 जो अंतर आया वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। और चक्रवृद्धि ब्याज किसके बराबर है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ये इसके बराबर होगा, यानी 1261 यूनिट यानी कि इकाई बराबर 1261। ठीक, और एक इकाई बराबर 1। ठीक, 1 रुपये। तो आपका ये जो धन, मूलधन हमने क्या किसको माना था, मूलधन हमने माना था पी को। तो पी हमारा 8000 निकला था, 8000 का गुणा 1 बराबर 8000। तो ये हमारा आ जाएगा 8000। चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल में क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दूनी हो जाती है, तो यह राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो सबसे पहले ये बात समझो, 15 वर्षों में कितनी हो जाती है, दूनी, 2 गुनी, 15 वर्ष। ठीक, तो यह राशि 8 गुनी कितने में हो जाएगी, 8 गुनी। अब देखो समझो, हर 15 वर्ष में क्या हो रही है, ये 2 गुनी हो रही है। तो जब ये 15 वर्ष में 2 गुनी हुई, 30 वर्ष में क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। और 30 फिर 45 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी, क्योंकि हर 15 वर्ष में हो रही है ना। तो 15 वर्ष का जो रिपीटेशन हो रहा है वो 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 8 गुना लिमिट निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो गुना निकला है वो कितने का निकला है, 2 चौक 8, 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, 60 वर्ष में आपकी हो जाएगी 8 गुनी। ठीक, कैसे निकाला, ऐसे निकाला कि देखो ये जो इसमें जो गुणा निकल रहा है, कितना निकल रहा है, 2 चौक 8, 4 का निकल रहा है। ठीक, और इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 15 वर्ष में 2 गुनी हो रही। ओके दोस्तों, ये वाला तो बिल्कुल समझ में आ गया, 60 वर्ष आ जाएगा। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों में 2 गुनी हो रही, तो वह राशि 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाए। देखो 4 वर्ष में हो रही है 2 गुनी, यानी 2 गुनी हो रही। अब निकालना है 8 गुनी, 8 गुनी निकालना। तो यहाँ पे एक कितने गुणा हो रहा है, 4 का हो रहा है, यहाँ पे भी 4 का गुणा होगा। 4 चौको 16 वर्ष में कितने में होगी, 16 वर्ष में हो जाएगी आपकी कितनी, 8 गुनी। तो ये आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। छठवां देखो, किसी धनराशि में 5% ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है, तो वह राशि क्या है। तो इसमें सिंपल है, आर बराबर कितना है, 5% है। 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष के लिए हम लिख लेंगे मूलधन अनुपात मिश्रधन। मूलधन हमारा 20 है, अनुपात हमारा 20 है, एक ब्याज है तो 21 हो जाएगा टोटल। 1 वर्ष के लिए अनुपात हो गया, दूसरे वर्ष के लिए भी इतना ही होगा। अब देखो ये हो जाएगा 400, गुणा करेंगे ना, और ये हो जाएगा 441। इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, इनका जो अंतर निकालेंगे ये हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा निकलेगा क्या, ब्याज। ये हमारा अंतर जो है वो निकलेगा किसका, ये हमारा अंतर जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और ये जो हमारा पी है वो हमारा निकलेगा क्या,
ये 400 जो है हमारा वो साधारण ब्याज हो जाएगा। तो दोनों का अंतर है वो अंतर बराबर किसके हो जाएगा, 15 के। तो हमारा पूरा निकल आएगा। देखो कैसे निकलेगा हम बता रहे हैं आपको। एक चीज़ तो ऐसे निकल आएगी, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आर बराबर हमारा वही हमें 5% और बराबर 1/20। अब देखो 20 हमारा मूलधन है, 20 का हमें स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 400। 400 पे 400 का करेंगे 1/20, वो हमारा निकलेगा कितना, 20। फिर 400 का दूसरे वर्ष का निकालेंगे 1/20, तो कितना आएगा 20। और फिर हम 20 का निकालेंगे 1/20, ठीक, कितना निकलेगा 1। तो ये 20, 20, 40 और 41 हमारा हो गया CI। 2 वर्षों का हमारा साधारण ब्याज हो गया 40। साधारण ब्याज कितना हो गया 40, यानी कि इन्हें जोड़ दो। और CI कितना हो गया 41, ठीक है। पहले वर्ष का हमारा CI हो गया 20, दूसरे वर्ष का CI हो गया हमारा कितना 21। ये समझ लो, ये हमने पहले वर्ष का निकाला, ये दूसरे वर्ष का। अलग अलग निकाला हो तो भी ऐसे ही निकल आएगा। ये वाला मेथड आपका बहुत ही अच्छा है। तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे। तो ये हमारा CI हो गया। अब अब वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर कितना है, 15 रुपये है। तो समझो इसको हमें ध्यान से समझना होगा। जब दोनों का अंतर, और मूलधन हमने कितना माना है, मूलधन हमारा 400 है, मूलधन हमारा 400 है। तो 400 पे निकलना है ना, 1/20, 1/20 है और ये 1/20 है। अब देखो समझना ये होगा कि ये दोनों ये क्या होंगे, साधारण ब्याज, और ये पूरा टोटल होगा 1, 20, 20, 41 होंगे आपका CI। तो हमारा दोनों का अंतर निकल रहा है, वो निकलेगा CI बराबर हमारा है 41 और हमारा साधारण ब्याज SI बराबर है हमारा 40। दोनों का अंतर आया 1 यूनिट जो है हमारा वो है 1 यूनिट, यानी 1 इकाई बराबर किसके है, 15 रुपये के। भाई इन दोनों का अंतर जो एक्चुअली में है वो कितना, 15 रुपये है। तो हमारा टोटल मूलधन कितना है, 400 इकाई। 400 इकाई का हम जो निकालेंगे तो 15 गुणा कर देंगे, तो 15 चौको 60, यानी कि 6000 हमारे मूलधन के आ जाएंगे। P बराबर कितना आ जाएगा, 6000। ये आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके के सवाल और आएंगे, वो आप देख लेना। ये देखो, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वह राशि ब्याज की उसी दर पे कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 10 वर्ष है में दोगुनी हो रही, 4 गुनी होने हैं। कितने का हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है। 2 का यहाँ पे भी कर देंगे, कितना जाएगा, 20 वर्ष, ठीक। तो ये हमारा 20 वर्ष में निकला है और इसमें ऑप्शन भी होगा 20 वर्ष, बिल्कुल है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेक इट सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल आप करना है आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 4 रुपये है। हम कुछ नहीं, दर से उठाएंगे। दर बराबर है 4%, बराबर 4% को हम लिख सकते हैं 1/25। और इसका मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 25 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, यानी 625। 2 वर्षों का है तो हम निकाल लेंगे 1/25, इसका निकलेगा आपका 25, यानी 625 का 1/25 करेंगे तो 25 आ गया। और इसका यहाँ पे भी करेंगे 1/25, ठीक है।
तो ये भी 25 आ जाएगा। और फिर ब्याज पे ब्याज लगता है, जब ये ब्याज आया तो इस पे ब्याज लगाए, वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। 1/25 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो जी 25 25 और 1, यानी 25 25 50 और 1 51। तो CI बराबर हमारा कितना आ गया, 51 आ गया, 51। और SI बराबर क्या हो जाएगा, 25 25 50 हो जाएगा, 50 हमारा SI हो गया। दोनों का अंतर आ जाएगा हमारा 1, कितना आ जाएगा, 1 इकाई। 1 इकाई बराबर होगा 4 के, यानी 1 यूनिट बराबर 4 रुपये। 1 यूनिट बराबर 4 रुपये आ गया। तो हमारा जो टोटल मूलधन था वो था 625 यूनिट, बराबर हो जाएगा आपका 625 गुणा 4, गुणा कर दो। 625 में 4 का गुणा करेंगे तो देखो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 छंग 24, 2 4 दूनी 8, 24 और 1 25, 2500 आपका रुपये आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो वही सवाल है, यदि किसी धनराशि में 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, इसमें 3 वर्ष है, 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, ये है आपका 36.60 रुपये है। तो अब आपको निकालनी है धनराशि, तो कुछ नहीं है दिक्कत। देखो R बराबर आपका दिया गया 5%, 5% को लिख सकते हैं 1/20। 1/20 का हम क्यूब करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष है ना, तो क्यूब करेंगे। क्यूब करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8000। और ये 8000 हमारे क्या है, ये हमारे मूलधन के बराबर है। और इसका 1/20 करेंगे, पहले 1/20 निकालेंगे तो आप देखो काटो 400 आ जाएगा। फिर इसको 3 वर्ष में निकालना है ना, तो फिर यहाँ पे निकालेंगे 1/20 करेंगे, यह जाएगा 400। और फिर यहाँ पे करेंगे 1/20, ठीक, 8000, 1/20, 400, 1/20, 400, फिर 1/20, 400। अब देखो इसमें भी निकालेंगे, ठीक, इसमें कितना निकलेगा, इसमें आपका निकलेगा, सीधा करेंगे 1/20, ठीक, और ये पूरा आएगा 1/20। देखो यहाँ पे आपका, तो दोस्तों ये हो गया हमारा, ये दोस्तों हो गया हमारा। तो देखो 8000 पे हम 3 वर्षों का निकाला हमने। अब जितने में गोले लगे हैं उनको सबको जोड़ लो, ठीक है, उनको सबको जोड़ लो तो वो हमारा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। और जो सामने सामने सिंपल इंटरेस्ट है वो सामने सामने तीनों को जोड़ दो तो आपका कितना आ जाएगा, 600 रुपये, नहीं 600 नहीं, 4 4 8 1200 रुपये। 1200 रुपये से सीधा सीधा हमारा 3 साल का क्या निकलेगा, साधारण ब्याज। और सबको जोड़ोगे तो आपका निकलेगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। निकाला कैसे है, देखो 1/20 कर दिया, 400 400 400 ये हो गया। अब ये 400 पे ब्याज लगेगा, एक पहली साल में क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ये 20 निकलेगा। फिर इस ब्याज पे लगेगा, फिर जाके ब्याज देखो 20 आ गया इसका। फिर दूसरी साल का निकाला तो इसका 20 आ गया, ठीक है। तीसरी साल का तो फिर तीसरी साल में तो निकालना ही नहीं, 400 ही रहेगा। अब दूसरी साल में फिर इस पे लगाएंगे हम, किस पे, 20 पर, 20 पर निकालेंगे, 1 निकल आएगा। और दूसरी साल में हम 400 पे लगाएंगे तो 20 निकलेगा। तो ये हमारे टोटल जो है वो हमारा क्या रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। अब जोड़ दो 400 400 और 1200 हो गए, 1200 और 20 20 20 60 हो गए, और ये 1, तो ये हमारा 1261 आ गया। पूरा टोटल क्या आ गया, 1261 आ गया।
CI बराबर हो जाएगा 1261, SI बराबर हो जाएगा हमारा कितना, SI बराबर हो जाएगा 1200। दोनों का अंतर आ जाएगा 61 इकाई यानी 61 यूनिट, जो बराबर है किसके, 61 इकाई बराबर है आपके 36.60 के, जी रुपए में। ठीक, अब एक इकाई निकालेंगे तो एक इकाई बराबर हो जाएगा आपका 36.60 बटे 61। तो 61 का आप भाग दे दो सीधा, 6 बार जाएगा और ठीक है 6 बार दे दोगे तो आपका 6 बार जाएगा 61 एकम 61 और 6 बार जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 बार ना दे के आप यहाँ पे पॉइंट हटा लो, 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 61 यानी 100 हो जाएगा ये, और ये 6 बार जाएगा ये 60 हो जाएगा, 0 से 0 कट गई 0.6 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर 0.6 की है तो 8000 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 8×48। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 4800 रुपये। ठीक, 4800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। 11वां सवाल देखो, किसी धनराशि पर 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है तो धनराशि होगी। वही चीज़ 4% है तो 4% को हम लिख सकते हैं 1/25। तो 1/25 से 25 हमारा हो गया मूलधन और एक क्या हो गया, एक हो गया हमारा ब्याज। तो वैसे न निकाल के आप वैसे ही निकालो, 25 का 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर देंगे 625 आ जाएगा। 625 का 1 वर्ष का निकालेंगे तो 1/25 करेंगे तो यहाँ 25 आएगा, यहाँ 1/25 करेंगे तो यहाँ 25 आएगा। इस ब्याज पे ब्याज निकालेंगे 1/25 इसको भी करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये टोटल हो गया 51 हो गया CI। SI बराबर हो जाएगा आपका 25-25 50, यानी एक इकाई बराबर हो जाएगी, अंतर कितना 8 रुपये। एक इकाई बराबर हो जाएगा 8 के और 625 इकाई बराबर हो जाएगा 625 गुणा 8, यानी कि आपका जाएगा 8×5 = 40, 8×2 = 16, 4 = 20, 8×6 = 48, 48×2 = 50, यानी 5000 रुपये। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल था। आगे आपका 12वां सवाल देखिए, यदि एक धनराशि पर 4% ब्याज की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ये थोड़ा सा अलग है सवाल, लेकिन करना वैसे ही है। यदि धनराशि निकालनी है 4% ब्याज की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे दिया गया है और आपको क्या पूछा गया, 2 वर्षों का साधारण ब्याज पूछा गया। बिल्कुल सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। 4% है 1/25 का मूलधन हम मान लेंगे कितना, इसका स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, 2 वर्षों का है, 2 वर्षों का पूछा गया तो 625। अब देखो 625 का 1/25 कर देंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, उसका 1/25 कर देंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। ये देखो पहली साल का निकला। अब इसमें क्या करेंगे, इस पर ब्याज पे ब्याज लगता है ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो टोटल जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारा निकला है, CI बराबर आ जाएगा हमारा 51 यूनिट और SI बराबर आ जाएगा 50 यूनिट। ठीक, और हमारा मूलधन कितना है 625 यूनिट। ठीक है, तो निकाल लो।
तो हमें 51 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 102 के बराबर है। 51 का CI बराबर हमारा कितना है, 51 यूनिट है। 51 यूनिट यानी 51 इकाई, और जो बराबर है किसके, 51 इकाई बराबर है 102 रुपये के। अब देखो 1 इकाई बराबर आ जाएगा 2 रुपये। हमें निकालना है साधारण ब्याज, यानी 50 इकाई बराबर कितना आ जाएगा, 100 रुपये। इसमें ही पूछ देता मूलधन बराबर, तो 625 दूनी कितने हो जाते, और आपका वो निकल आता। तो ये चौथा आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया था क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमें पता है 2 वर्षों का कितना है, 50 इकाई है। 50 इकाई का हमें निकल आएगा 100 रुपये। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी, छोटी सी क्लास, बढ़िया अच्छे से समझाने के कारण थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 2 टाइप बनाए हैं हमने, एक सिंपल, थोड़े से सिंपल थे। अब अगले वाले पार्ट में आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, बहुत ही मज़ेदार सवाल, और ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा टफ टाइप के सवाल का डिफ़िकल्टी लाएंगे हम। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।